वेलकम टू अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। आई होप आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे। दिस इज सेकंड टाइम सेम क्लासरूम। आज कुछ नए और बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जो अपने डाउट्स लेके आए हैं। जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था और पिछली वीडियो में भी मैं यही बात कर चुका था कि अब आपके पास एक अच्छा मौका है जहाँ पे आप टीचर से आके डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। नॉट कम्प्लीटली ऑफलाइन, लेकिन जहाँ पे हमने कोशिश की है कि बच्चा डायरेक्टली टीचर के पास मिले, उनसे टारगेट ले। जो मैंने बहुत बार आपको क्लास में बोला भी, टारगेट ले लो बेटा और एक वीक का टारगेट, कीप दैट टारगेट, उसको फिनिश करके देन टीचर से बात करो कि सर ये एक वीक का जो टारगेट आपने दिया था इसमें से ये चीज़ें रह गई, ये मैं कंप्लीट कर पाया, जो नहीं कर पाया उस पार्ट को मैं किस तरीके से ठीक कर सकता हूँ। तो आज आपके लिए एक टॉपिक इसलिए मैं नया लेके आया। बिफोर आई शुड स्टार्ट दिस क्लास, पहले तो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे आज जुड़े हैं जिनके कुछ डाउट्स थे और वो मिलने भी आए। बहुत अच्छा लग रहा है पेंडेमिक के बाद ये सारी चीज़ें। और अब क्योंकि एग्ज़ाम को भी बहुत कम समय रह गया है और इस बार उम्मीद नहीं कीजिएगा कि अब फिर से कोई डेट चेंज होने वाली है, नॉट एट ऑल। तो अभी आपका हो गया नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, उसके बाद आपको पता है कि प्री के साथ हम कम से कम 2-3 महीने देने पड़ते हैं। और याद रखिएगा इस बार यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा चेंज आई है। ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं उसके पीछे, बट बिफोर आई शुड स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, वी विल डिस्कस अबाउट द खिलाफत एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। रिसेंटली व्हाई खिलाफत वाज इन न्यूज़ रिगार्डिंग द टर्की एंड पर्टिकुलरली द कंसेप्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन। सो बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या हम लोगों को उन कंट्रीज़ के साथ अब कॉपरेट करना पड़ेगा जो कंट्रीज़ हमारे साथ से ही व्यवहार नहीं करती है। बहुत सारे अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, वो भी देखेंगे फ्रॉम द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पार्ट। दिस इज अबाउट मी, यू कैन सर्च मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप बाय द नेम ऑफ सुहेल तुर्की। वहाँ पे आपको सारी डिटेल भी मिल जाएगी एंड डू फॉलो मी सो दैट कि आपको जब भी मेरी क्लास मिले वो अपडेट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डू ज्वाइन माई यूट्यूब एंड Telegram channel UPSC Mentor with Suhail Turki to get an update regarding my daily classes, either special classes, plus classes and YouTube classes as well. And the most important part, if you are going with the Unacademy subscription, you will get a personal guidance with the Iconic subscription. Personal guidance, the most important, the part is, and apart from that, test analysis, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लान। क्लास में मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को मैं बता चुका हूँ कि पर्सनल गाइडेंस को जब आप लेते हैं ना, इट्स नॉट लाइक कि सुहेल सर जो है वो आपके बदले आंसर राइटिंग करेंगे, सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं कि बेटा ये चीज़ है। वन मस्ट बी एबल टू ड्रा ए लाइन ऑफ डिमार्केशन व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। अगर सर ये पता चल जाए कि क्या नहीं पढ़ना है तो रास्ता बहुत आसान हो जाता है। सो मोस्टली यू विल गेट फ्रॉम द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन विद अनअकैडमी। अपार्ट फ्रॉम दैट, here you can use my code Suhail10. By using my code Suhail10 you get a 10% of instant discount, and do remember, by using my code I will be there to guide you properly for 1 year or 2 year. बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर आपकी इस जर्नी में मेरा कोई पार्ट होगा। That's like okay, today we are going to starting with the introduction. So why it is important today in terms of the international relation. अभी चाइना के साथ बात चल रही थी, श्रीलंका के साथ बात चल रही है। Now we are trying, अभी रिसेंटली हमने एक पॉलिसी बनाई, दैट पॉलिसी इज नोन एज, अब इंडिया को क्या ईस्ट की तरफ देखना चाहिए। वी नो दैट वी हैव अ ग्रेट रिलेशन विद रशिया एंड एन अमेरिका, वेरी वेल रिलेशन, बट अब चाहिए हमें कि हम खाली अमेरिका और रशिया के साथ ना रहें, बल्कि पूरे देश जो बाकी की कंट्रीज हैं उनके साथ भी हमारी रिलेशन। और इस रिलेशन का एक प्रमाण हमें तब मिला था जब हमने वैक्सीन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की थी, जिसको नाम पड़ा था वैक्सीन डिप्लोमेसी। Now it comes to a religious diplomacy. अब मे बी लेटर ऑन ये वर्ड्स चेंज भी होंगे। याद होगा कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1915 व्हेन गांधी अराइव्ड इन इंडिया, सब लोगों ने कहा था कि गांधी जी शुरू कर दें, अब पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाए, एंड द नेम वाज, डू रिमेंबर, इट वाज नन अदर देन दैट वाज गोपाल कृष्ण गोखले। और उन्होंने गांधी जी को कहा था कि इस समय बहुत अच्छा है, 1915 का समय है, अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाएंगे तो काम बहुत अच्छे हो जाएंगे। और उस समय होम रूलिंग मूवमेंट भी चल रही थी विद बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही थी। लेकिन गांधी से लाइक आई नीड अ टाइम, नीड टू अंडरस्टैंड द इंडियन पर्टिकुलरली द सेक्शन कॉल्ड द पीजेंट्स, मुझे उनसे मिलना है, फिर मैं डिसाइड करूंगा क्या मुझे आपको ज्वाइन करना चाहिए या एनसी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए।
और ये मुद्दा इसलिए बना कि क्या हमारी डिमांड्स आज पूरी हो रही हैं, क्या हम लोगों को सही से समझा जा रहा है या नहीं समझा रहा है। सो दिस इज एन इंट्रोडक्शन पार्ट फ्रॉम 1917 to 1918 it was a very important era for the गांधी का जो एक नया जन्म हुआ साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने किया, दैट वाज अ प्रैक्टिस सेशन। उसको मोस्टली हिस्टोरियन कहते हैं कि गांधी ने अगर प्रैक्टिस की तो वो साउथ अफ्रीका में की। उसका जो एक्सपेरिमेंटल मेथड था ना, वो उन्होंने इंडिया में आके किया। साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा थी और एक बड़ी जीत मिली। उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि जब गांधी जी यहाँ पे आए तो वो ऑलरेडी जानते थे कि इंग्लैंड कौन कौन सी पॉलिसीज यूज़ कर रहे हैं, और आते आते ही गांधी जी को 3 कंटिन्यूसली जीत मिली। एक बिहार में हो गई, फिर आपको याद है कि उन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में कंटिन्यूसली मिल वर्कर के साथ मिलके एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल की। बट अनफॉर्चुनेटली यही गांधी जी थे जब लगा कि ये इंडिया के लिए खतरा हो सकते हैं, पर्टिकुलरली फॉर द ब्रिटिश एरा। दे थॉट अब इस गांधी को हटाना पड़ेगा, एंड दे केम विद द कंसेप्ट कॉल्ड द रोलैक्ट एक्ट, व्हिच इज क्लियरली मेंशन्ड इन द बुक ऑफ क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 1, लाइन नंबर 3. डू रिमेंबर द रोलैक्ट एक्ट? दिस एक्ट वाज एक्चुअली जिसने बनाया था उनका नाम सर सिडनी था। इन 1919 इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, इंडिया की जितनी भी लिबर्टी थी उसको क्रब कर दिया गया, छीन ली गई, और कहा कि कोई भी बंदा पॉलिटिकल सिस्टम के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इवन इधर इज गांधी, अपीटी जवाहरलाल नेहरू, एवरीबडी, कोई भी बंदा अब हमें पॉलिटिकल। एंड उस समय अगर आपको याद होगा 1919 में जो इंडिया के वाइसराय और SOS थे, which is known as the Secretary of the State and the Viceroy, was none other than that was Chelmsford Montagu. याद होगा उनके नाम से एक एक्ट भी पास हुआ था, which is known as the Government of India Act 1919. And later on, अब देखिए क्रॉनिकल ऑर्डर में कैसे याद रख रहा हूँ, फ्रॉम द 1917 to 1918, यूपीएससी रिसेंटली 2021 में आपको एक सबसे ज्यादा सवाल जो पूछता है प्री में, वो पूछता है पहले क्या हुआ बाद में क्या, क्रॉनिकल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। तो आप कैसे याद रख सकते हैं, एक बड़ा इजी फॉर्मूला है। फ्रॉम 1915 गांधी रिटर्नेड टू इंडिया, देन ही स्टार्टेड 3 स्ट्रगल, देन इन 1919 रोलैक्ट एक्ट वाज पास्ड। इन द सेम 1919, अब बड़ी एक इजीएस्ट वे में आपको याद रखने का हिस्ट्री को बेहतरीन तरीका क्या है। इन 1919 अब यहां पे आपको रोलैक्ट एक्ट पास हो जाता है। विद दिस रोलैक्ट एक्ट जलियांवाला बाग इंसिडेंट हैपन सेम इन द एरा ऑफ 1919. Yes or no? जलियांवाला बाग. Now this जलियांवाला बाग was recently in news. Now UPSC ये recently news में है. अब UPSC को पता है कि भाई हमने तो जलियांवाला बाग से बहुत सारे सवाल पूछ डाले, इस बार नया क्या पूछे। तो इसमें से नया निकल के लिए जो इस बार बना, दैट वाज उद्धम सिंह। आई होप ये नाम आपने देखा। अब ये जब उद्धम सिंह के बारे में क्या हुआ कि इनकी मूर्ति लगाई गई तो लोगों ने रिवोल्ट किया, क्यों बनाया। एंड नाउ हियर कम द बॉलीवुड। अगर आपको याद होगा रिसेंटली इनके ऊपर एक पिक्चर बन गई और वो बड़ी पॉपुलर पिक्चर हो गई, इतनी फेमस हो गई। अब सवाल बच्चे ये कर रहे हैं कि जलियांवाला बाग वाज मोस्टली फेमस बिकॉज ऑफ द उद्धम सिंह। यू गॉट माय पॉइंट? सो दैट्स व्हाई आई सेड लाइक आपको न्यूज में रहना पड़ेगा, क्योंकि जलियांवाला बाग में रिनोवेशन हुआ। एज फार एज द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज कंसर्न, इनके ऊपर एक इनको नोटिफिकेशन निकाली गई, क्योंकि जो जलियांवाला बाग ओल्ड था, लोग इसलिए वहां जाते थे देखने के लिए कि 1919 13 अप्रैल 1919 व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, आम जनता को मार दिया गया, कौन, बच्चे, विमेन, एंड दे वर सेलिब्रेटिंग द बैसाखी फेस्टिवल। लेकिन सारे साइड को बंद कर दिया गया और ये जलियांवाला बाग हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट। ऐसा नहीं है कि जलियांवाला बाग से पहले कुछ नहीं हुआ सर, संथाल रेबिलियन में हजारों लोगों को मार दिया गया था। लेकिन व्हाई दिस जलियांवाला बाग वाज अ क्रिटिकल मोमेंट, बिकॉज लोगों को उस समय नेशनलिज्म के बारे में पता था। द वर्ड नेशनलिज्म मीन्स लव टुवर्ड्स ओन नेशन, और इस समय हम देश के लिए लड़ रहे थे। एट दैट टाइम संथाल रेबिलियन, द रिवोल्ट ऑफ 1857, उस समय नेशनलिज्म इंडिया में नहीं आया था, बिकॉज इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द बुक ऑफ स्पेक्ट्रम चैप्टर नंबर 10 about the Raja Ram Mohan Rai was the first person. He is known as the modern man of India. Why he has bring the nationalism in India? The word nationalism was become much familiar in France. सबसे ज़्यादा it is clearly mentioned in the book of class 9th NCERT chapter number 1 कि लोगों को nationalism कैसे सिखाया गया था? With a song. गीत गाए गए जैसे हम लोग गाते हैं, नेशनल एंथम, फ्लैग, और वहां पे विमेन्स की पिक्चर दिखाई जाती थी।
नाउ आपने देखा होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। व्हाट इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपको वो जो बड़ा दिखता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पाँव के नीचे बेड़ियां लगी हुई है। बेड़ियां समझते हैं आप, जो बांध के, वो ब्रोकन चेन है। वो इस तरीके से दिखाया जाता है, ब्रोकन चेन ऐसे टूटा हुआ है, और उसका मतलब होता है अब जंजीर टूट गई, मींस यू आर फ्री। और उस समय लोगों को पता नहीं था कि फ्रीडम, क्योंकि उस समय यूरोप में लोग सारे पढ़े लिखे नहीं थे, लाइक इंडिया। सो इंडिया के लोगों में क्या बनाया? भारत माता, वंदे मातरम। सिसर कुमार घोष को याद रखिएगा, अपना एक पैम्पलेट निकाला करते थे। एक सीक्रेट रेडियो चलता था हमारे यहाँ पे। अरुणा आसिफ वॉज रिसेंटली इन न्यूज। क्रांति मैदान, जहां से हमने आजादी की लड़ाई, तिरंगा लहराया। सो ये सारी चीजें कॉपी हुई। इट इज क्लियरली मेंशन इन द बुक ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1. द टॉपिक नेम इज द एज ऑफ रेवोल्यूशन। उसके नीचे एक टॉपिक आपको मिलेगा, द एज ऑफ इमेजिनेशन एंड रोमांटिसिज्म, कि आजादी सिर्फ वॉर से नहीं मिलती है, आजादी के लिए इमेजिनेशन भी करना पड़ता है। अगर हम आजाद हो जाएंगे तो कैसा लगेगा? तो 1857 के बाद इंडिया के लोगों को भी लगता था काश हम आजाद होते। व्हाट बाल गंगाधर तिलक सेड, कि भाई मुझे स्वराज चाहिए ही चाहिए। वो इमेजिनेशन था। उन्होंने कब ये वर्ड बोला? जब उनको लगा कि 1885 में आईएनसी कुछ नहीं कर पाई, तो उनको लगा कि नहीं भाई अब हम लोगों का करना है। जब बंगाल का विभाजन होता है 1905, मुझे स्वराज चाहिए। एंड लेटर ऑन यही स्वराज टर्न हो गया इनटू अ पूर्ण स्वराज इन 1929 लाहौर सेशन, एंड प्रेसिडेंट वाज पीटी जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने क्या कहा था? अब स्वराज नहीं चाहिए, अब वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब मुझे कंप्लीट इंडिपेंडेंस विद सुभाष चंद्र बोस। एंड दिस 1929 became the first resolution was passed that India is going to celebrate 26 Jan 1930 as a first Independence Day, which is clearly mentioned in your book of class 10 NCERT chapter number 2. Why I am quoting the NCERT? Because it's a government recommended book. Even though I can quote the Spectrum and the Bipin Chandra as well, but as you know that बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को अपने हिसाब से कुछ और बुक पसंद आती है, वो किसी और का है, तो नहीं तो, बट एज फार एज एनसीईआरटी आपको वहां से पता चलता है। In 1929 it was declared that India is not going to be participate in the round table conference which was going to be held in the London. गांधी ने क्लियरली बता दिया भाई हम लोग अब आपके साथ टेबल पे भी बैठने के लिए तैयार नहीं है। जब एट द सेम टाइम मुस्लिम लीग, B.R. अम्बेडकर साइड लीग, हम तो जाएंगे। और वही B.R. अम्बेडकर हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन उस समय उन्होंने गांधी को बोला मैं जा रहा हूं, भाई तुम नहीं जा रहे हो तो मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। द सेम केस इन 1932 पूना पैक्ट वॉज। फिर गांधी ने कहा नहीं, जब तक मेरे साथ मेरा बी आर अम्बेडकर नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। देयर वाज अ डिफरेंसेस, लाइक आई सेड, लाइक ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा प्यार ही प्यार था, बट दैट डिफरेंसेस वर द आइडिया डिफरेंसेस। लेकिन सब आजादी ही चाहते थे, यूनिटी। एंड द सेम केस, अब ये जलियांवाला बाग के ऊपर एक रिपोर्ट है आर्कोलॉजिकल सर्वे कि हमने इसके अंदर म्यूजिक, अभी जब जाएंगे आप तो आपको म्यूजिक सुनाई देगा। लोगों ने मना कर दिया था म्यूजिक मत रखें। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्लियरली मेंशन है कि आप किसी चीज को रिनोवेट नहीं कर सकते हो जो पुरानी बनी हुई है, लेकिन उनका मानना यह था कि कुछ चीजों को हमने रिनोवेट किया, बाकी वैसे ही वैसे। नाउ इस बार आप 2021 में, आई होप इंशाल्लाह ये वीडियो रिकॉर्ड भी रहेगी और बच्चे देखेंगे भी, इस बार यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछेगा। अब उधम सिंह को वैसे भी फेमस पिक्चर भी कर गई। 1919 के बाद, ये एरा के बाद ही अगर आप देखेंगे, इन 1919 नाउ खिलाफत मूवमेंट। डू रिमेंबर द खिलाफत मूवमेंट इज व्हाई इंपॉर्टेंट। किसी ने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक सेड, एंड एट द सेम टाइम दे एक और बड़े ही एक्सट्रीमिस्ट थे, वो उन्होंने मना कर दिया था कि दिस खिलाफत मूवमेंट बेसिकली बिलोंग्स टू मुस्लिम एंड बिलोंग टू अ टर्की, इसका इंडिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। लाला लाजपत राय सेड, मुझे समझ में नहीं आता है वाई गांधी जी ने क्यों 1919 के खिलाफ में। गांधी का एक ओवरव्यू बहुत बड़ा अलग सा था। उन्होंने ये कहा कि क्या हमारे साथ मुसलमान लोग मिलेंगे ताकि मैं आगे एक मूवमेंट चलाऊंगा, जो कि हुआ। इसमें दोनों पर्सपेक्टिव आपको मैं बता दूंगा। इट इज क्लियरली मेंशन इन योर बुक, इधर इट इज जो आप बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट इसलिए हुई थी क्योंकि टर्की के अंदर 1914 टू 1918 जो वॉर हुआ, वहां पे ओटोमन एम्पायर के पास जो भी एरिया था वो सारा का सारा अंग्रेज ले गए। वो लोग यहाँ पे आए, और वो कौन सा एरिया था? दैट एरिया वाज लाइक अ मेन एरिया ऑफ जितनी भी मस्जिद थी। अब उसमें आपका लीबिया आ गया, सीरिया आ गया, जो अभी अभी अलग हो गया, बाल्कन एरियाज इनको हम कहते हैं। इट इज क्लियरली मेंशन इन योर बुक ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी।
हम उनको ले लेंगे। तो गांधी सेड नहीं, टर्की के मुसलमान भी हमारे मुसलमान हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया। एंड द सेम केस इन 1920 गांधी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। द डेट्स आर सेम, 1919, 1920 गांधी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन इंडिया। इन 1921 गांधी एंड शौकत ब्रदर्स, अली ब्रदर्स जो उनमें से दो थे, उनके साथ मिलकर पूरा इंडिया को घूम लिया। In 1922, what happened? Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement, which clearly in 2017 UPSC का क्वेश्चन मेंस में बना। Why Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement, which is clearly mentioned in the book of class 10th NCERT chapter number 2. Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement, which is not clearly mentioned in NCERT. There was two certain reasons. One was general, and the second was a specific reason. A fundamental reason, एक होता है इमीडिएट रीजन। अचानक से सर चोरा चोरी इंसिडेंट हो गया, लोग मारने लगे, गांधी को वायलेंस पसंद नहीं थी तो गांधी ने कहा कि बंद करो। ऐसा नहीं है। देयर वाज अ फंडामेंटल रीजन। सिंस 1920 से लेके 1922 तक जब लोग थक चुके थे, गांधी को अब लग रहा था कि अब लोग थक गए, अब थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए। तो वो ब्रेक गांधी, और ये लगा कि गांधी जी 1920 में बहुत कुछ बोल गए, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने स्कूल बनाएंगे, बाइकआउट स्कूल्स, बाइकआउट कोर्ट, बाइकआउट जॉब, हर चीज के लिए बाइकआउट कर दिया, खादी पहनो, ये करोगे, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। फॉरेन गुड्स बहुत सस्ते थे एज कंपेयर टू द इंडियन, एक आम इंसान नहीं कर सकता था। फिर लोगों को लगा, लोग वापस जॉब पे जाने लगे, सब कुछ हुआ। फिर 1922 को गांधी जी को जेल हो जाती है। वैक्यूम वॉज क्रिएटेड। अब कौन चलाएगा इंडिया को? सेम इन द केस इन 1923 गांधी जी के दो दोस्त, वन वॉज CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। देखिए डेट सारी सेम चल रही है। 1922 गांधी वॉज जेल्ड। इन 1923 अगर आपको याद होगा तो यहां पे स्वराजिस्ट पार्टी बनी, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, गांधी जी के सबसे अच्छे दोस्त। बोला भाई गांधी चला गया तो इसका मतलब नहीं है कि मूवमेंट रुक जाएगी। बार राजेंद्र, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं मैं गांधी के साथ रहूंगा भाई, जब तक नहीं आता कुछ नहीं करूंगा। इन्होंने कहा भाई आप देख लो क्या करना है। एंड CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने एक नई पार्टी बनाई, दैट पार्टी इज नोन एज स्वराजिस्ट पार्टी। और गांधी जी को बड़ा दुख भी हुआ कि मेरे जाने के बाद इन लोगों ने अपनी पार्टी बना दी। बट दिस वाज अ स्वराजिस्ट कांग्रेस पार्टी। इन्होंने कहा कि टू ब्रिंग द चेंज इन द सिस्टम यू नीड टू बी इन द सिस्टम। अगर आपको कहीं पे बदलाव लाना है तो आपको सिस्टम के अंदर घुसना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि हम इलेक्शन लड़के या ऐसे मांग के या असेंबलीज में घुस के उनसे कोई डिमांड करेंगे। वो चाहते थे कि भाई हमें सेम, हम लोगों को ये सारी चीजें चाहिए। लेकिन एज फार एज CR दास एंड मोतीलाल नेहरू इज कंसर्न्ड, दे सेड नहीं, हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, हम चीजों को बदलेंगे। हम भी वही डिमांड कर रहे हैं, स्वराज। हम डिमांड कर रहे हैं पंजाब रंग, जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ उसका बदला, एंड सेपरेट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। यही डिमांड थी उनकी। इन 1923 को जब ये सब कुछ चल रहा था, एग्जैक्टली 1924 को गांधी जी की तबीयत खराब हुई। अब डेट देखिए, 1919, 1920, 21, 22, 23 एंड 24 गांधी वॉज रिलीज फ्रॉम द जेल। 6 साल की जेल हुई थी, लेकिन तबीयत के कारण उनको वापस छोड़ दिया गया। एट द फर्स्ट टाइम एवर एंड द लास्ट एंड द फाइनल, गांधी जी ने अगर कभी कुर्सी को संभाला वो 1924 में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ INC के बने थे। INC प्रेसिडेंट गांधी 1924। इन 1925 फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू 1925। अब विमेन इंपावरमेंट अगर नहीं करनी होती तो फिर गांधी जी उस समय नहीं कहते कि सरोजनी नायडू को विमेन बनाई। विमेन प्रेसिडेंट बनना INC का उस समय और अंग्रेजों के अंडर, कमाल की बात। दैट वाज विमेन लेड इंपावरमेंट, जो आज वर्ड हम यूज करते हैं। नहीं तो गांधी कहते कि हाँ हम वुमेन्स की बात करते हैं लेकिन वुमेन्स को जगह नहीं देंगे। एंड 1925 वाज अ टर्निंग पॉइंट। लाइक व्हाई? इन द 1926 गांधी जी ने सबसे ज्यादा जो मूवमेंट किया वो ये था, हरिजन, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसको खत्म करना है। एंड चरखा, टू मेक कॉटेज इंडस्ट्रीज, वो सबसे ज्यादा बिग इंडस्ट्री के खिलाफ थे गांधी। साइड लाइक अपनी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट लोग होंगे। एंड 1927 the period called as Simon Commission period, the date same 1919, 22, 23, 24, 25, 26 and now 27. 1927 the government of British decided that हम एक कमीशन इंडिया भेज रहे हैं जिस कमीशन का नाम होगा साइमन कमीशन। एंड ये 1927 को क्या करने जा रहा है भाई? ये 1927 को जो इंडिया के अंदर एक्ट पास हुआ है, दैट एक्ट इज नोन एज 1919 एक्ट, उसको देखेगा। अगर हमें बदलाव करने की जरूरत पड़ी तो हम करेंगे। सेम टाइम इन 1927 अंसारी जी वाज लाइक, ही सेड लाइक हम तो बाइकआउट कर देंगे। एंड द वर्ड केम साइमन गो बैक, द मोस्ट फेमस स्लोगन आपने सुना होगा।
साइमन वापस जाओ। एंड दिस साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। और यहां से आपके भगत सिंह का भगत सिंह जो निकल के आए ना, वो 1928 में आए। 1928 को जब लाला लाजपत राय को लाठी लग गई, ही डिसाइडेड अब करो या मरो वाली स्थिति है, क्योंकि उनके सामने यह हादसा हुआ। जलियांवाला बाग इंसिडेंट वाज आल्सो देयर, बट उन्होंने जिसके लिए लड़ा ना, दैट वाज अ लाला लाजपत राय। 1928 एंड इट्स डिसाइडेड दैट अब मैं खत्म करके रहूं। 1928 को जब हालात बहुत खराब होते हैं तो एक बंदा निकला, इट्स क्लियरली मेंशन इन योर बुक ऑफ स्पेक्ट्रम, कि जब लोगों ने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया हर जगह से, पिशावर से हो गया, तमिलनाडु से हो गया, हर जगह से रिवॉल्ट हो रहा है, तो एक बंदा उठा, उसने चैलेंज किया गांधी को। उनका नाम था ब्रिकन हेड। ही वाज द एसओएस एट दैट टाइम, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। गांधी, अगर दम है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे दो। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया तो हम साइमन का कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। दैट लाइक यस, व्हाई नॉट, हम बना सकते हैं। और उन्होंने उस समय 1928 को ये काम पता है किसको दिया? मोतीलाल नेहरू को, जो उनको छोड़ के गए। दिस इज व्हाट वी कॉल अ लीडर। 1928 में चाहते तो वो बोलते यार ये तो वही बंदा है ना, जब मैं जेल गया तो पीछे से भाग गया। नो, इस समय में अपने देश के लिए। एंड 1928 को भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, विच इज नोन एज नेहरू रिपोर्ट। लेकिन 1928 को ये रिपोर्ट बनाने से पहले अली मोहम्मद जिन्ना सेड टू सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू, भाई बात सुन लो, मेरे भी कुछ डिमांड है, वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देना। सेड लाइक ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड ही गेव द लाउड, ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, वो सब कुछ उसने डाल दिया। 1928 की ये रिपोर्ट जब पब्लिश होती है 1929, द फर्स्ट पर्सन हु अपोज दिस रिपोर्ट, he was none other than that was his son called P.T. Jawaharlal Nehru. Said no, मेरे पिताजी ने सही नहीं किया, क्योंकि that report was against the will of Indian। उसने कहा नहीं, मैं नहीं मानता। आज जब हम बात करते हैं ना कि पीटी जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, that's why I said like पीछे बैकग्राउंड पता होना चाहिए। Said इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी खराबी है कि मेरे पिताजी ने स्वराज वर्ड यूज किया है। अब हमें स्वराज नहीं चाहिए, वी वॉन्ट ए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दैट इज नोन एज पूर्ण स्वराज। सेड इसको मैं नहीं मानता। सेम टाइम द हिंदू महासभा सेड हम भी नहीं मानते। सेम टाइम अली मोहम्मद जिन्ना सेड मैं भी नहीं मानता। सो ब्रिकन हेड सेड लाइक मैंने कहा था ना गांधी कि तुम लोगों से एक भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बने। सो यूनिटी की इश्यूज पहले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। दैट वाज आइडिया डिफरेंट। एंड द सेम डे 1929 पीटी जवाहरलाल नेहरू became a president and 1929 decided that India is going to celebrate the 26th Jan 1930 as a first independent day। पहली बार हमने फ्लैग, that's why 26 Jan हम सेलिब्रेट करते हैं आज कॉन्स्टिट्यूशन डे, which is known as a Republic Day। but exactly Republic Day 26 Jan को नहीं हुआ है, वो तो नवंबर में तैयार हुआ था, लेकिन फिर हमने 26 Jan को अपना अब कॉन्स्टिट्यूशन डे रखा। सो सी 1920, 22, 23, 24, 25, अगर इस क्रॉनिकल ऑर्डर में याद रखें, इट विल बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। लगता है आपको? ये दिस इज द वे वी गो। अब जब मुझे डेट पता है ना, तो एक स्टेप के बाद मैं दूसरी। अब 1930 विल स्टार्ट अ न्यू एरा कॉल्ड अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। We started in the 12 March of 1930, and then later on it ended with the Round Table Conference, then the Pune Pact, then there was like a White Commission, then 1934 New Swaraj Party came, 1935 the Government of India Act came, and the same 1934 Gandhi resigned from the INC, और उसी समय हम लोगों ने एक नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई, विच इज नोन एज अ वारदा स्कीम, अ बेसिक एजुकेशन स्कीम, जो रिसेंटली अब रिप्लेस भी किया गया, उसमें थोड़ा चेंज भी लाया। एंड 1935 विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इंडिया के लोगों ने इलेक्शन भी लड़ा, फिर से वर्ल्ड वॉर आ गया। एंड 1914 टू 1947 द पीरियड कॉल्ड ऑफर पीरियड, इसमें सिर्फ ऑफर आते रहे। तो थैंक यू सो मच। आज कुछ कैंडिडेट्स आए थे, आज स्पेशल क्लासेस भी मैं नहीं ले पाया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बेसिकली आई एम ट्राइंग कि जिन बच्चों ने मेरे पास पढ़ा है वो आए, मेरे पास नहीं, जो बाकी टीचर्स जो भी डाउट्स हो वो लेके आए। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा क्लास में समय दें और ज़्यादा टाइम आपका लेस कंटेंट मोर रिवीजन वाला कंसेप्ट रखें तो ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आपके भी कुछ डाउट्स हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और आप भी विजिट करना चाहते हैं क्लास में आके, मैंने पहले ही बोला कि इट्स नॉट अ ऑफलाइन बट हाँ डाउट क्लियरिंग सेशन का कंसेप्ट के तौर पे आप इसको मान सकते हैं। वी बिलीव दैट कि एजुकेशन नीड
इनोवेटिव आइडियाज़, चेंज, हम एक वे से नहीं जा सकते। तो वी थॉट कि एक ऐसा वे किया जा सकता है जहाँ पे स्टूडेंट एक बार अपने टीचर को मिल भी ले। और जब हम क्लास लेते हैं तो अक्सर ये मैसेज हमें मिलती है, सर आपके नोट्स कहाँ पे मिलते हैं, आप कहाँ पे मिलते हैं। सो वी थॉट कि वी ब्रिंग ऑल द टीचर्स टुगेदर, एक सेशंस जहाँ पे आप अपने टीचर्स से मिल सकते हैं। और होपफुली ये सक्सेसफुल बनाने के पीछे आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ होगा। और जैसे आप प्यार देते रहे वैसे ही दीजिए। और अनअकैडमी को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। एंड इफ़ यू वांट एनी ऑफ माय कोर्स यू कैन subscribe me on YouTube as well with the name of UPSC mentor Suhail Turki and this channel as well। आप कोशिश में करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको यहाँ पे, और जो क्लास में हम चलते हुए पढ़ाते हैं तो ज़्यादा बच्चे को अच्छा भी लगता है। और कोशिश करेंगे आपके भी कुछ डाउट्स हों वो भी लेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस। सी यू विद द न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय।